वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे कनाडा के कॉलेज को लेके। प्रेजेंटली इन्फोर्समेंट डायरेक्टर मतलब ईडी ने अपने तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश किया है जिसमें कनाडा के 262 कॉलेज को एक्यूज किया जा रहा है कि वो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व है इंडियंस को इंडिया से ले जाके आगे यूएस में ट्रैफिकिंग करने के लिए, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग में वो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व है। इसके अलावा भी ईडी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग में भी ये 262 जो कॉलेज है ये लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व है। ईडी के द्वारा इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर आपको इंडिया से यूएस जाना है इलीगली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 55 से 60 लाख तक पे करना है ये जो कॉलेज के एजेंट्स है जो कि इंडिया में भी अवेलेबल है उन लोगों को। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये लोग आपको क्या करेगा, आगे जाके ये लोग आपको हेल्प करेगा कि कनाडा के डिफरेंट जो कॉलेज है वहाँ एडमिशन के लिए। जब आपका एडमिशन हो जाएगा ये अमाउंट पे करने के बाद, ये जो अमाउंट है ये आप डायरेक्टली जो कॉलेज के वेबसाइट है या फिर कॉलेज का जो बैंक अकाउंट है उसमें पे कर रहे हैं। उसको पे करने के बाद आपके पास कॉलेज के तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ जो फॉर्म्स है या फिर जो डॉक्यूमेंट्स है कि आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, आपका एडमिशन हो गया, ये सब आएगा। साथ ही साथ आपके पास आएगा एक स्टूडेंट वीजा। इस वीजा के वजह आप कनाडा ट्रैवल कर पाएंगे। आगे जब आप कनाडा में रीच करेंगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको कॉलेज जाना भी नहीं पड़ेगा, आपको वहां से ही वो जो एजेंट्स है वो लोग आपको पिक कर देंगे। पिक करने के बाद वो लोग अपने थ्रू डिफरेंट इलीगल वे से यूएस में आपको जाने के लिए हेल्प करेगा। ये जो प्रोसेस है ये बहुत सालों से चला जा रहा है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग इंडिया में भी देखें, डिफरेंट स्कूल में या फिर डिफरेंट टाउन में डिफरेंट टाइम में बहुत सारा कैंपेन होता है जहां आपको हायर स्टडीज के लिए कहा जाता है। अगर हम लोग थोड़ा सा पास्ट में जाके देखें, 2022 में एक इंसिडेंट हुआ। गुजरात के दिनगुचा बोल के एक गांव से एक फैमिली कनाडा ट्रैवल कर रहा था और कनाडा ट्रैवल करने के बाद वो लोग कनाडा से यूएस में घुसने की कोशिश किया जहां एग्जैक्टली उन लोग का डेथ हो गया। तो आगे जाके यूएस जो अथॉरिटीज है वो लोग को बॉडी मिला और यही मिलने के बाद यूएस अथॉरिटी को पता चला कि ये लोग इंडियन है। तब यूएस अथॉरिटीज इंडियन अथॉरिटीज को अपने तरफ से कांटेक्ट किया और पूछा गया कि एग्जैक्टली क्या है। तो इंडियन अथॉरिटीज अचानक से देखा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई इंडियन अथॉरिटी मतलब इंडियंस जो है या फिर इंडिया के जो बॉडी है वो यूएस कनाडा बॉर्डर में मिल सकता है। तो इंडियन अथॉरिटी अपने तरफ से इसमें खोजबीन करना स्टार्ट किया। आगे जाके इंडियन अथॉरिटीज को पता चला कि इंडिया में बहुत जगह, स्पेशली अगर देखा जाए अहमदाबाद में या फिर वडोदरा में, ये सब एजेंट जो है ये पूरा फैला हुआ है। सिर्फ गुजरात में ही अगर हम लोग देखें डिफरेंट लोकेशन में ये लोग एजेंट फैला हुआ है जो लोग कहते हैं कि भाई हम लोग हायर स्टडीज के लिए हम लोग कनाडा भेजने में हेल्प करेंगे। ऑन द अदर साइड क्या होता है, ये लोग जो कोई भी मतलब इंडियंस है वो लोगों से 60 लाख के आसपास चार्ज करता है। ये पैसा जो कॉलेज के वेबसाइट है या फिर कॉलेज के जो बैंक अकाउंट है उसमें ट्रांसफर करना पड़ता है। तब जाके इन लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट्स आता है जिसमें कहा जाता है कि कोई कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया है, आप कॉलेज के ऑलरेडी एक स्टूडेंट हो, आगे जाके आपको स्टूडेंट वीजा भेजा जाएगा और जिस वीजा के वजह से ये लोग जाके कनाडा ट्रेवल कर पाते हैं। कनाडा जाने के बाद क्या होता है, वहाँ एजेंट्स रहते हैं। अब कॉलेज जो है, कॉलेज अपना जो कट है 55 से 60 लाख के बीच में जो कॉलेज कट करता है तो कॉलेज अपनी तरफ से वो कट कर लेता है। रिमेनिंग जो पैसे है वो एजेंट को दे देता है। वो एजेंट आगे जाके इन लोगों को हेल्प करता है कि कनाडा से कैसे इलीगली यूएस में घुसा जाए। और जिसके वजह से ही डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि भाई ये जो कनाडा का बॉर्डर है यूएस के साथ इसको कंप्लीटली सील कर देना चाहिए। करेंगे प्रेजेंटली जो इंसिडेंट हुआ, तो ये जो फैमिली गुजरात से गया था, ये जा वहाँ कनाडा पहुंचने के बाद उन लोग को डॉक्यूमेंटेशन जो था सब कुछ हो गया। उसके बाद यहाँ वहाँ के जो एजेंट्स थे वो लोग हेल्प कर रहे थे कि ये जो बॉर्डर है कनाडा और यूएस का उसको क्रॉस करने के लिए। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ जो वेदर था -30 डिग्री सेंटीग्रेड। नो डाउट हम लोग जो इंडियंस है हम लोग को इस लेवल पे ठंडा जो है हम लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जिसके वजह से क्या ये फैमिली का डेथ हो गया। आगे जाके जो एजेंट्स थे उन लोग जब देखा कि इन लोग का डेथ हो गया, बॉडी को अबंडेंट कर दिया और वहीं छोड़ के चले गए। जब यूएस के अथॉरिटीज आए वो लोग देखे कि भाई डेड बॉडीज पड़े हुए हैं और जब डॉक्यूमेंट्स को सर्च किया गया तो पता चला कि ये लोग इंडियन है। तो यूएस ऑफिशियल्स जो है वो इंडियन ऑफिशियल्स को कांटेक्ट किया। इंडियन ऑफिशियल्स इसके बाद देखा एग्जैक्टली क्या हुआ था, इसको ढूंढने गया तो बहुत सारा कुछ आगे जाके मिला जिसमें पता चला कि इंडिया में मेनली दो जगह में, एक है आपका मुंबई और दूसरा है आपका नागपुर, जहां ये एजेंट्स जो है अपने तरफ से ऑथोराइज्ड है कि ये लोग कनाडा के कॉलेज के साथ इन लोग का एग्रीमेंट भी हो गया है और ये लोग अपने तरफ से डिफरेंट एजेंट्स रखते हैं जिसके द्वारा ये लोग इंडिया में ढूंढते रहते हैं कि किसके यूएस जाना है और उनको ट्रैप करके उन लोगों के पास से 55 से 60 लाख रुपीस तक कलेक्ट करके आगे जाके उन लोगों को भेजने का कोशिश करते हैं। मगर एंड में क्या होता है, एंड में हो सकता है कि ये लोग कभी सक्सेसफुली यूएस में चला जाने के बाद भी इन लोगों के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता, जिसकी वजह से हो सकता है कि कभी इन लोगों को असाइलम में भेजना पड़ता है या फिर
जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर की वजह से डेथ हो जाता है, या फिर ये लोग ऐसे ही यूएस में घूमते रहते हैं, या फिर यूएस में बेगिंग करता है। यही जिंदगी है इन लोग का। ज्यादातर देखा जाता है कि इन लोग का डेथ हो जाता है। तो नो डाउट अगर देखा जाए ये एक बहुत ही बड़ा स्कैम है जो कनाडा के द्वारा किया जा रहा है। सबसे जो मेन प्रॉफिट गेन कर रहे हैं वो है कनाडा के ऑफिशियल्स या फिर कनाडा के ये जो एजेंट्स है। अगर ये पूरा इंसिडेंट को हम लोग 3 पिलर में डिवाइड करें तो पहला जो पिलर है वो है आपका कनाडा के जो ऑफिशियल्स। ये आप एक चीज समझिए, अगर 262 कॉलेज इस तरह से, अभी तो सिर्फ 262 जो है ईडी के तरफ से लिस्ट दिया गया, आगे कितना कॉलेज इन्वॉल्व है कनाडा का ये तो एक अलग ही डेटा होगा। तो इतना सारा कॉलेज अगर इन्वॉल्व है और इतना सारा कॉलेज में अगर अपने तरफ से इतना एडमिशन हो रहा है, आगे जाके कोई वहां पढ़ नहीं रहा है उन लोग का जो, या फिर लीगल कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रहा है या फिर कुछ भी नहीं हो रहा है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्या कनाडा के जो ऑफिशियल्स है या फिर कनाडा के जो अथॉरिटी है क्या उन लोगों को पता नहीं? ऑब्वियसली उन लोगों को भी पता है, और उन लोगों को पता है कि कैसे ये सब हो रहा है। इसके मतलब है कनाडा का जो अथॉरिटी है वो भी इन्वॉल्व है, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट पिलर है इसमें। दूसरा जो इन्वॉल्व है वो है इंडिया में इन लोगों का जो एजेंट्स है। हो सकता है कि उनमें से ज्यादातर जो है वो ऑब्वियसली इंडियन है, क्योंकि उन लोग का एक अच्छा कट मिल रहा है, वो लोग अपने तरफ से ये हेल्प कर रहे हैं अपने कंट्री के अगेंस्ट में जाके। और तीसरा जो है कनाडा के एजेंट्स जो हेल्प कर रहे हैं इलीगली कनाडा से इन लोगों को यूएस में जाने के लिए, जो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। तो ये जो 3 पिलर है, ये 3 पिलर ये मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है ये पूरा स्कैम में। आगे जाके अगर आपको कोई कहे कि वो कनाडा पढ़ने जा रहा है या फिर आपके जान पहचान में अगर कोई भी हो जो कनाडा में पढ़ रहे हैं, तो आप एक बार उनसे बात कीजिए, क्या है नहीं है वो भी पूछिए। अगर हो सकता है तो ये वीडियो का जो लिंक है वो भी फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि इससे हो सकता है कि उनको कुछ हेल्प मिले। इसके अलावा भी ईडी के द्वारा जो रिपोर्ट निकाला गया है उसमें कहा गया है कि इंडिया में लगभग 4000 ऐसे एजेंट्स घूम रहे हैं। हो सकता है कि इन लोग का काउंट और भी ज्यादा हो, तो एक्सपेक्टेशन है कि मोर देन 4000 ही होगा। तो जो लोग ये सब कुछ हेल्प कर रहे हैं, मगर अगर किसी को यूएस जाना है इलीगली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये लोग हेल्प करेगा। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए ये सिर्फ इंडिया का कहानी है, क्योंकि इंडिया में अगर ऐसा हो रहा है तो ऑब्वियसली जो कनाडा के कॉलेज है ये लोग दूसरा कंट्री को भी टारगेट किया है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो दूसरा कोई भी कंट्री हो। तो ये जो गेम चल रहा था कनाडा के द्वारा, कनाडा के कॉलेज के द्वारा, ये नो डाउट सबसे पहले जो सामने लाया है वो है आपका ईडी, क्योंकि ये 2022 में जो इंसिडेंट हुआ था उसके वजह से। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, डोनाल्ड ट्रंप जैसे कनाडा को बहुत दिन पहले से बोल रहे थे कि भाई इलीगल इमिग्रेंट्स जो है आप कनाडा से आता है या फिर जो भी कुछ होता है ज्यादातर वो कनाडा से होता है, तो नो डाउट डोनाल्ड ट्रंप पूरा एकदम ठीक ही थे, जो आज प्रूव हो रहा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ऑब्वियसली ये जो इन्फॉर्मेशन था हो सकता है कि पहले ही उसको भनक पड़ गया था और उन्होंने अपने तरफ से बोल दिया। और प्रेजेंटली जब ये प्रूफ हो गया है तो एक्सपेक्टेड है डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में अपने जो कार्यकाल है वो संभालेगा और उसके बाद कनाडा के अगेंस्ट में, इसके अगेंस्ट में कंप्लीटली एक स्टेप लेगा। और आगे जाके एक डेटा भी निकाला है ईडी ने, जिसमें कहा जा रहा है कि ये जो 2 मेन ग्रुप थे, जैसे मैंने आपको कहा कि एक नागपुर में एक मुंबई में, तो ये लोग राउंड अबाउट 35,000 ऐसे इलीगली ऐसे भेजे हैं। तो अभी तक अगर 35,000 डेटा निकला है तो कितना इंडिया से गया है इसका तो कोई एग्जैक्ट काउंट नहीं होगा। ऑन द अदर साइड दूसरे कंट्री से कितना कनाडा में गया है और वहां से कनाडा होकर कितने यूएस में इलीगल इमिग्रेंट्स है इसका भी काउंट ऑब्वियसली यूएस गवर्नमेंट हो सकता है कि कर सकता है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है, मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन जब डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंचा है उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भी अपने तरफ से नेक्स्ट लेवल का जो एक्शन है इसके ऑब्वियसली प्लान किया है। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई यूएस में जो जितना भी ड्रग आता है वो मेक्सिको से आता है और जितना भी इलीगल इमिग्रेंट्स है वो आपका कनाडा से आता है, तो ये दोनों कंट्री का जो बॉर्डर है इसको सील करना चाहिए। मगर ये बात बहुत दिन से हो रहा है मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ। आगे हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब आ जाएंगे यूएस में एज ए प्रेसिडेंट अपना ओथ टेकिंग के बाद इसके अगेंस्ट में कुछ स्टेप लेगा। और मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपका जान पहचान में कोई भी कनाडा में गया है हायर स्टडीज के लिए तो उनके साथ एक बार बात कीजिए, और अगर कोई जाने वाला है तो उसको ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए और उसको बोलिए कि क्रॉस चेक करने के लिए। आगे ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कनाडा के सारे कॉलेज जो है वो ऐसा सेम स्कैम रन करे। ऑन द अदर साइड कौन सा कॉलेज कर रहा है या फिर कौन सा कॉलेज अभी तक पकड़ा गया है, आगे पकड़ा जाएगा, इसका भी कोई मतलब अभी तक कोई गारंटी नहीं है, इसलिए एक बार क्रॉस चेक करना अच्छा रहता है। होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारे वीडियोस मैं आपको ये लाता रहूंगा, और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखने तो आप मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU स्पेस POL में जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारे वीडियोस आपको वहाँ मिल जाएगा। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो सोच है, आपको क्या अच्छा लगता है या फिर आपका जो टेस्ट है उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो छोटे मोटे क्रिएटर्स हैं हम लोग का भी रोजी रोटी चलता रहता है। जब भी वीडियो देख रहे हैं, चैनल पे जा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा। वीडियोस डिफरेंट टाइम में आएगा, जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको और आपके लाइफ के स्पेशल पर्सन को मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।